ये क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है, कंडक्टिंग स्क्वायर लूप। ऐसे अभी लूप वाला क्वेश्चन आया था, मैग्नेटिक फील्ड का ना रिपीट कर दिया सेम टाइप का क्वेश्चन। एल मास एम एंड रेजिस्टेंस आर इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एजेस पैरेलल टू एक्स एंड वाई। यहाँ पर भी रीजन पॉजिटिव वाई वाले में फील्ड है, लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म है, फील्ड इज जीरो एवरीवेयर एल्स। टी जीरो पे लूप एंटर करता है विद वेलोसिटी वी नॉट, और इसको कुछ के बोला है इन्होंने इस क्वांटिटी को। तो क्या क्या ऑप्शन सही हैं वो बताना है हमें। चलिए देखते हैं। बी नॉट एल स्क्वायर अपॉन आर एम, ये है हमारा के। तो जैसे ये लूप एंटर करेगा तो लूप जो है उसके ऊपर यहाँ पर आउटवर्ड फ्लक्स जो है, अपवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट ऐसे इंड्यूस्ड होगा कि उसको कम करे, मतलब ऐसे। तो एल क्रॉस बी से इस तरीके से फोर्स लगेगा इसके ऊपर, और फोर्स कितना होगा, बी आई एल। बी है बी नॉट, आई हो जाएगा ई बाय आर, ई हो जाएगा अगेन बी एल वी। वी इसकी वेलोसिटी हो गई जब ये थोड़ा सा एंटर कर गया, और v अपॉन आर इंटू एल, मतलब बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर इंटू वी। और इसमें अगर मैं m डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा हमारा एक्सलरेशन, और बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एम को ही तो इन्होंने के बोला था, तो ये के इंटू वी हो गया। अब एक बार अगर मैं ए को लिखता हूँ माइनस डी वी बाई डी टी, रिटार्डेशन है, इज इक्वल टू के इंटू वी डी वी बाई वी। तो ये हो जाएगा हमारा टी इज इक्वल टू 1/k ln वी नॉट बाई वी। मान लीजिए स्पीड वी नॉट से वी हो गई। इसका मतलब ये रुकेगा तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम। तो स्टॉप वाले जो ऑप्शन है और फाइनाइट टाइम में स्टॉप, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ए ऑप्शन में बोला है कि एंटर करके, हाँ, अगर इसको कम्प्लीटली एंटर करने में ही इन्फिनाइट टाइम लग रहा है तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, वो चेक कर लेते हैं हम। लेकिन सी ऑप्शन किसी फाइनाइट टाइम पर रुक जाएगा, वो तो वैसे ही गलत हो गया, फाइनाइट टाइम पर रुक जाएगा। एंटर कब करेगा वो हम देख सकते हैं। अच्छा, इसी एक्सलरेशन को अगर मैं लिखता हूँ माइनस वी डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू के वी, तो ये गया डी वी इज इक्वल टू के डी एस, मतलब कि लिमिट डालूँ तो वी नॉट माइनस वी इज इक्वल टू के एस। हाँ, अब हम चेक करें स्टॉप, स्टॉप मतलब वी जीरो, तो उसमें एस कितना होगा, वी नॉट बाई के, वी नॉट बाई के 1.5 एल। तो लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन। गलत हो गया ऑप्शन सी, आप गलत ऑलरेडी प्रूव कर ही चुके हैं। अब बचा ऑप्शन बी और डी। व्हेन लूप इज कंप्लीटली, व्हेन लूप इज इनसाइड द नेट फोर्स विल बी जीरो। ये तो वैसे ही ऑप्शन सही है, लूप कंप्लीटली अंदर आ जाएगा तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर कोई इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो ना ईएमएफ आएगा और ना कोई फोर्स लगेगा। ये ऑप्शन सही है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। बचा डी ऑप्शन। वी नॉट अगर 3 KL है तो कंप्लीट लूप कब एंटर करेगा, तो वी नॉट अगर 3 KL है, कंप्लीट लूप एंटर करने के लिए चलना पड़ेगा एल। तो ऐसा करते हैं ना, वी निकाल लेते हैं। वी नॉट आपको दे रखा है 3 KL, और वी कितना हो जाएगा जब कंप्लीटली एंटर कर जाएगा, तो वी आ जाएगा 2 KL। वी नॉट 3 KL है, तो इसमें पुट कर दूं तो टी आ जाएगा 1/k
ln 3/2। डी ऑप्शन सही हो गया हमारा। तो इसका मतलब है आंसर हमारा क्या हो गया, बी और डी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है।